लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी का पूरा फोकस अब उत्तर प्रदेश पर है और यूपी में हारी हुई सीटों को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। लखनऊ में बीजेपी के केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री के साथ बैठक की। उसके बाद सीएम योगी, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ भी बैठक की। बीजेपी के केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे और समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी ने उन्हें हार की समीक्षा रिपोर्ट सौंपी, जिस पर बीएल संतोष मंथन करेंगे। साथ ही हारी हुई लोकसभा सीटों पर चर्चा की। इसके अलावा पार्टी की आंतरिक कलह पर भी चर्चा हुई और 14 जुलाई को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में पहली बार बीजेपी के 1918 मंडलों के मंडल अध्यक्ष बुलाए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, जिसके बाद लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और हारी हुई सीटों पर चर्चा की जा रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की केंद्र सरकार को लेकर की गई भविष्यवाणी पर सियासी घमासान तेज हो गया। एनडीए नेताओं ने आरजेडी पर जोरदार पलटवार किया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि विशेष सत्र में सरकार की ताकत हमने दिखा दी। ये सरकार स्थिर है और स्थिरता के साथ ही काम करेगी, मजबूत सरकार है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि लालू प्रसाद कार्यकर्ताओं को बरगलाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। दरअसल लालू प्रसाद ने कहा था कि अगस्त में केंद्र की सरकार गिर जाएगी। लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे बसे अकबर नगर के ध्वस्तीकरण के बाद अब अबरार नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर और पंत नगर में बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए जल्द ही सर्वे का काम शुरू होने वाला है। लखनऊ में शुक्रवार को हुई एलडीए की बैठक में फैसला लिया गया कि अबरार नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर और पंत नगर में सभी विभागों की टीम 1 हफ्ते तक क्षेत्र में सर्वे करेगी। इसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। शासन से अनुमति लेकर फिर कार्रवाई होगी। अकबर नगर के ध्वस्तीकरण के बाद अब एलडीए अबरार नगर, पंत नगर, रहीम नगर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि एलडीए की मीटिंग में यह तय हुआ है कि सोमवार से लेकर 1 हफ्ते तक सर्वे चलेगा। सिंचाई विभाग के मुताबिक कुकरेल नदी से 50 मीटर तक जो एंक्रोचमेंट है वहां कार्रवाई होगी। कुकरेल नदी के दोनों ओर 50 मीटर क्षेत्र फ्लड जोन बताया गया है, जिसकी जद में आने वाले सभी निर्माण गिराए जाएंगे। अबरार नगर में कार्रवाई की खबर के बाद वहां के लोग अपने घर खाली करते दिखाई दिए। जो लोग इस अबरार नगर में रहते हैं वो घर खाली करके दूसरी जगह विस्थापित होने लगे। आप तस्वीरों में देखिए तो पूरे ई रिक्शा पर सामान भरकर लोग यहाँ से जा रहे हैं। लखनऊ के कई ग्रामीण इलाकों के एलडीए की जद में आने से गांव के क्षेत्रों में इस बात को लेकर अफवाह और डर का माहौल है कि उनके घरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश में होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। यूपी सरकार ने नए होटल खोलने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आवास विभाग ने इसके लिए नियमों को काफी सरल कर दिया है, जिसके मुताबिक 6 कमरों से 20 कमरों तक के होटल खोलने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की बाध्यता नहीं होगी। अब 20 कमरों से अधिक के होटल के निर्माण के लिए न्यूनतम 500 वर्ग मीटर जमीन की ही आवश्यकता होगी। आवासीय क्षेत्र में 20 कमरों के होटल के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होगी। गैर आवासीय क्षेत्र में होटल मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर होना जरूरी है। वहीं यूपी सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए भी नया प्लान बनाया है। 5500 हेक्टेयर में 8000 करोड़ रुपए के औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की योजना है। ये कॉरिडोर 6 एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जा रहे हैं। इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हजारों करोड़ के निवेश के साथ ही हजारों रोजगार बनने की भी संभावना है, जिन्हें प्रदेश में 29 जिलों में 30 जगह पर बनाया जाएगा। यूपी में एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारे बनने से इन क्षेत्रों में उद्योग धंधे विकसित किए जा सकेंगे। यूपी में योगी सरकार ने हड़ताल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हड़ताल करने पर 6 महीने की रोक लगा दी है। और योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, जिसके मुताबिक कर्मचारियों ने हड़ताल की तो उन पर एस्मा लगेगा। 6 महीने के दौरान हड़ताल करने पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ये फैसला ऊर्जा विभाग की सभी इकाइयों पर लागू होता है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के दौरान सरकार एस्मा यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट लागू करती है। ये कानून तब इस्तेमाल किया जाता है जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। इस कानून को हड़ताल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि इस कानून को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। हालांकि इस कानून को लगाने से पहले सरकार द्वारा कर्मचारियों को नोटिफिकेशन देना आवश्यक होता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले सरकार ने फरवरी में 6 महीने पहले ही हड़ताल पर रोक के लिए एस्मा कानून लगाया था। और केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। केरल में इसके अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं और इसके संक्रमण की वजह से अब तक 3 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। दरअसल अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस दूषित जल में पाए जाने वाले अमीबा से होता है। मई के बाद केरल में अमीबा से होने वाले संक्रमण का चौथा मामला है, जिसमें सभी बच्चे शामिल हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बैठक की, जिसमें संक्रमण को रोकने के लिए गंदे जलाशयों में न नहाने समेत कई सुझाव दिए। अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जो प्रोटोजुआ वर्ग से संबंधित है, जिसका आकार और रूप बदलता रहता है। अमीबा पानी, मिट्टी, इंसान और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। अमीबा संक्रमण के लक्षण की बात करें तो इसमें पेट दर्द, दस्त, बुखार, उल्टी और कमजोरी होने प्रमुख हैं। इस बीमारी से बचाव का तरीका सावधानी बरतना है, जिसमें साफ पानी का सेवन, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना, संक्रमित व्यक्तियों से बचाव है। बढ़ते आगे और अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर गुजरात पहुंचे और सहकार से समृद्धि तक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान भारत ऑर्गेनिक्स की तरफ से तैयार गेहूं के आटे और दिल्ली के मयूर विहार में अमूल ऑर्गेनिक स्टोर की लॉन्चिंग की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। आज के ही दिन मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। कई सालों से सहकारिता क्षेत्र की मांग थी कि एक स्वतंत्रता सहकारिता मंत्रालय बनाया जाए, परंतु कांग्रेस के आकाओं को इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। मोदी जी गुजरात की धरती से आते हैं, जहां से सरदार पटेल, त्रिभुवन दास पटेल और महात्मा गांधी ने सहकारिता की नींव डालने का काम किया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी को गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा चैलेंज दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को गुजरात में वैसे ही हराएंगे जैसे अयोध्या में हराया था। जो हमने कहा और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अयोध्या को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई। बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए। आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। इसके अलावा राहुल गांधी ने राजकोट गेमिंग जोन त्रासदी के पीड़ितों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। झारखंड के हजारीबाग से आरोपी अमन सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब सीबीआई ने धनबाद से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अमित सिंह उर्फ बंटी बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी के तार पेपर लीक केस में बिहार और झारखंड के सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। दरअसल सीबीआई ने 4 जुलाई को झारखंड के हजारीबाग से आरोपी अमन सिंह को गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ के बाद धनबाद की झरिया इलाके में अमित सिंह उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया और उसके 6 बैंक खाते और कई जमीन के कागजात जब्त किए। सीबीआई ने आरोपी बंटी के पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए। सीबीआई को शक है कि बंटी और अमन पेपर लीक के मास्टरमाइंड रॉकी और संजीव मुखिया के संपर्क में थे, जिसके बाद सीबीआई आरोपी अमन और बंटी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है।
नीट पेपर लीक केस में महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार से कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पिछले 2 दिनों में झारखंड से भी 2 लोग पकड़े गए हैं। जांच एजेंसियां पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ करके पेपर लीक के मुख्य आरोपी रॉकी और संजीव के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। Zee News।